ये एक ऐसा एनिमे है जिसमें दिखाया जाता है कि देवता और मानव एक महायुद्ध टूर्नामेंट में लड़ते हैं, इंसानियत के जीने या मिटने के फैसले के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक वैल्हैला काउंसिल से, जहां अलग अलग मैथोलॉजीज के सभी गॉड्स हर 1000 सालों में ह्यूमैनिटी के फेट पे डिसीजन लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। 7 मिलियन साल के इंसानों की हिस्ट्री के बाद गॉड ज़्यूस, ग्रीक गॉड ऑफ थंडर और काउंसिल का लीडर, इंसानों के अपने लाभ की इच्छा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना और मोरल डिके से फेड अप है। शिवा, द गॉड जो मोस्ट पावरफुल होते हैं, वह अपनी बात सबसे पहले बोलते हैं और पश्चिमी 1000 सालों में इंसान के रिफॉर्म ना होने की कॉन्डेमनेशन करता है। एफ्रोडाइटी, द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव, इस बात पर अग्री करती है, पॉइंटिंग आउट पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और एनिमल्स के एक्सटिंक्शन जो ह्यूमंस ने कॉज किए हैं। गॉड यूनानिमसली वोट करते हैं इंसानों का विनाश करने के लिए, विश्वास के वो रिडीमेबल नहीं है। जब ज़्यूस डिसीजन को फाइनलाइज करने वाला होता है, ब्रूनहिल्डा, 13 वैल्करी सिस्टर्स में एल्डेस्ट और डेमी गॉडेस, ऑब्जेक्शन के साथ इंटरप्ट करती है। उसके साथ में उसकी सिस्टर आती है, जिसका नेम गोल होता है। वो थोड़ी शर्मीली होती है, लेकिन उसका साथ देती है। वो आयु करती है कि ह्यूमैनिटी डिजर्व्स एक चांस अपनी वर्थ प्रूव करने का। गॉड्स के एम्यूजमेंट के लिए वो वैल्हैला कॉन्स्टिट्यूशन के एक लेसर नोन रूल, आर्टिकल नंबर 10, पैराग्राफ 11, सुपर स्पेशल क्लॉज का रेफरेंस देती है, जो रैग्नारॉक अलाउ करता है 13 1-on-1 बैटल्स का टूर्नामेंट गॉड्स और ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट वॉरियर्स के बीच यानी जंग का ऐलान करते हैं। जो ये बात सुनकर सभी वाहन के हरदंग हो जाते हैं और फर्जोसाइड 7 विक्टरीज पहले अचीव करेगा, वो ह्यूमैनिटी का फेट डिसाइड करेगा। ह्यूमंस के विन से कोई और 1000 ईयर्स का सर्वाइवल या गॉड्स के विन से एक्सटिंक्शन। ब्रूनहिल्डा गॉड्स को टॉन्ट करती है, अक्यूजिंग उन्हें ह्यूमंस से डायरेक्ट कंपटीशन से डरने का, जिससे वो एंग्री होते हैं, लेकिन उनका प्राइड भी अवेकन होता है। ज़्यूस, इंट्रीग्ड के बीच और प्रोवोक्ड के बीच, चैलेंज एक्सेप्ट करता है और गॉड्स फाइट के लिए मान जाते हैं। ब्रूनहिल्डा, जो ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए डिटर्मिन्ड है, अपने ह्यूमन चैंपियंस की लिस्ट जल्दी से सिलेक्ट करना स्टार्ट करती है। उसकी यंगर वैल्करी बहन, जो गोल उसके साथ होती है, नर्वस लेकिन सपोर्टिव होती है। ये कहानी में ब्रूनहिल्डा की कनिंग और रिजॉल्व को एस्टेब्लिश करता है जब वो गॉड्स की इमेंस ताकत का फेस करने की प्रिपरेशन करती है। सभी लोगों का ध्यान अरेना की तरफ शिफ्ट होता है, OHA एक मैसिव कॉलिसियम जहां रैग्नारॉक बैटल्स होंगे। हाइमडल, नॉर्स गॉड और अनाउंसर, अपने गजल्लाहॉर्न को ब्लो करता है टूर्नामेंट स्टार्ट करने के लिए, क्राउड को गॉड्स और ह्यूमन सोल्स के साथ एक्साइट करता है। बताता है कि रूल सिंपल है, अभी ये फाइट तब तक होगी जब तक कोई मर नहीं जाता, और जब उसका ओपोनेंट खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, तभी उसको विनर माना जाएगा, जिसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिइंकार्नेशन इम्पॉसिबल बना के। पहला राउंड स्टार्ट होने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें गॉड्स थॉर, नॉर्स थंडर गॉड को चूज करते हैं, जो अपनी इमेंस स्ट्रेंथ और लेजेंडरी हैमर मजोल्नीर के लिए फेमस है। थॉर अरेना में स्टोइक डिमीनर के साथ एंटर करता है, क्राउड को इंटिमिडेट करता हुआ। ब्रूनहिल्डा, अनफेज्ड, लू बू को सिलेक्ट करती है, हान डायनेस्टी का लेजेंडरी चाइनीज वॉरलॉर्ड, डिस्क्राइब्ड एज हिस्ट्री का मोस्ट पावरफुल और बैटल हंग्री ह्यूमन वॉरियर। लू बू अपनी लॉयल आर्मी, फ्लाइंग जनरल्स ट्रूप्स के साथ अरेना में एंटर करता है, जिससे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, जो उसके नेम का चांट करते हैं, उसकी फियरलेस और मनाइकल पर्सनालिटी को शोकेस करता हुआ। जब बैटल स्टार्ट हो जाती है, थोर और लू बू दोनों बिना डिफेंसिव स्टांस के एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, रिफ्लेक्टिंग उनके कॉन्फिडेंस जो हिस्ट्री में सिंगल ब्लो से एनिमीज को डिफीट कर चुके हैं। लू बू अपने स्पीयर से फर्स्ट स्ट्राइक करता है, जिसे थोर म्योल्नियर से ब्लॉक करता है, लेकिन अटैक की फोर्स थॉर को थोड़ा पीछे पुश करती है, सरप्राइजिंग गॉड्स इन अटेंडेंस। लू बू दोबारा लंच करता है, अपनी स्पीड और पावर दिखाता हुआ, जबकि थॉर काम रहता है, काउंटर के लिए रेडी। ये कहानी का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, जो क्लिफहैंगर पे एंड होता है जब दोनों वॉरियर्स क्लैश करते हैं, फर्स्ट बैटल के इंटेंस टोन को सेट करता हुआ। लू बू vs थॉर, लू बू और थॉर का टकराव जारी रहता है। थॉर लू बू पर पहले अटैक करता है, लेकिन लू बू इस अटैक को डिफेंड कर लेता है। फिर दोनों ही एक साथ अटैक करते हैं, जिससे पूरी धरती कांप जाती है, जिससे सभी लोग इस फाइट को देखकर बातें करते हैं। फिर थोर मजोल्नीर उसका हम्मर का बहुत जोरदार प्रहार करने के लिए तैयार होता है, जिससे स्पार्क निकलते हैं और जमीन कांप उठती है, और सब हैरान रहते हैं ये हाई पावर अटैक देखकर, और थोर ये हाई पावर अटैक करने वाला होता है तभी उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं। इस फ्लैशबैक में दिखाता है कि
बहुत सारे डीमंस जो लोगों का घर तबाह करते हैं और सभी सैनिक उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन डीमंस के सामने नहीं टिक पाते और डीमंस सैनिकों पर को मार रहे हैं। तभी एंट्री होती है थोर की। थोर ने 66 डीमंस का एक साथ अटैक फैलाने पर आसानी से सारे डीमंस का विनाश कर दिया। ये उसकी थॉर्स हैमर का कमाल था। प्रेजेंट में जब थोर अपनी ताकत से हाई पावरफुल अटैक किया तो सभी इस बात पर इधर उधर देखकर उदास हो जाते हैं कि यहाँ से बात खत्म है, क्योंकि इतना हाई पावरफुल अटैक से तो कोई नहीं बच पाएगा। हवा में टिका हुआ थोर का अटैक, लेकिन लू बू USPE से डिफेंड कर खड़ा रहता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लू बू अपने स्लैश से थोर की छाती पर जख्म कर देता है। यही मोमेंट गोड्स के और व्यूअर के लिए भी टोटल शॉक होता, लेकिन थोर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब वो दो बारूदवार वॉरियर्स एक दूसरे को इतनी टक्कर देते हैं, दोनों ये सोचते हैं कि अगर समय और स्थल एक हो सकता तो एक अच्छे दोस्त बन जाते। ये एक इमोशनल अंडरटोन के रूप में दिखाया गया है। युवा लूबू की स्टोरी में बताते हैं कि मंगोलियन स्टेप्स में एक जवान लूबू सबसे मजबूत ओपोनेंट की तलाश में दुनिया भर में घूम रहा है। ये उसका खुद का मिशन था, सबसे मजबूत व्यक्ति से लड़ना, जो हॉर्स पर बैठकर मजबूत व्यक्ति की तलाशने में निकल पड़ता है और पहले भालू का सामना करता है, फिर कई सैनिकों को मारता है। उसका नाम पूरे चीन में फैल गया। जो उसके सामने आया उसको मार देता। पर 30 साल के सफर के बाद उसने महसूस किया कि दुनिया में और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन थोर से फाइट करने में उसको अच्छा लगता है। बॉर्डम के साथ गिरफ्तार, अंत में उसने खुद को पकड़ने दिया। कहने में वैसे कहता कि वो जिंदा रहने के लिए बेग करता रहा, लेकिन असल में वो जीवन से बेपरवाह हो गया था बॉर्डम के कारण। ज़्यूस हैरान है कि कोई एक मानव थोर की ताकत को रोक सका है। उससे ये भी फील होता है कि लूबू का हथियार भी डिवाइन हो सकता है। गोल, जो पार्शली वैल्करी है, इस सब देखती है और हैरान रहती है। वो सोचती है क्या सबायुषित नहीं वो ज्यादा पावरफुल है। ब्रूनहिल्डर के प्लान देख के उसका रिएक्शन इंटेंस होता है। ब्रूनहिल्डर एक शातिर खिलाड़ी के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि ब्रूनहिल्डर ने अपनी बहन रेनग्रिज को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या वो थोर के डिवाइन हथियारों जनग्रेई प्यार, आयरन ग्लव्स और मजोलनीर हमर का ज्ञान रखती है। ब्रूनहिल्डर इन्हें सबसे बढ़िया चीज के रूप में देखती हैं और उनका मुकाबला करने के लिए प्लान तैयार करती हैं। तभी उनके माइंड में एक आइडिया आता है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्लान तैयार किया। उनका प्लान हैरान कर देने वाला था। रेनग्रिज अपनी इच्छा से वॉलेंड शक्ति को जागृत करती है और अपना शरीर यूटिलाइज करके लूबू का हैल्बर्ड शील्ड ब्रेकर में परिवर्तित हो जाती है, जिससे उसका हथियार बहुत हाई पावरफुल हो जाता है। यह डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हाई है जो उस वेपन को गोड लेवल अटैक से टक्कर देने लायक बनाता है। लूबू अपने ग्लोइंग हैल्बर्ड के साथ थोर पर एक शानदार अटैक करता है। थोर इनिशियली अपने ग्लव्स जर्नग्रीपर से ब्लॉक करता है, लेकिन लूबू के पावरफुल प्रहार से उसमें दरार पड़ता है और एक ग्लव टूट जाता है, जो गोड्स के लिए भी एक शॉकिंग मोमेंट होता है। और जो लूबू के सपोर्ट में होते हैं वह उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जो थोर के सपोर्ट में होते हैं उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लगता। ह्यूमंस में एंथुजियाज्म फैल जाता है। लूबू के जीतने के होप जागते हैं। हर्मीज ज़्यूस को समझाता है कि वैल्करीज की असली ड्यूटी सिर्फ वॉरियर्स की आत्माओं को स्वर्ग ले जाना नहीं है, बल्कि वो अब गोड्स के खिलाफ एक बड़ी साजिश में शामिल हैं, अपने शरीर को डिवाइन हथियार में बदलकर ह्यूमंस की मदद करने में। ज़्यूस को ये बिट्रेयल भले ही हैरानी जैसा लगे, लेकिन वो इसे अपने लिए एक थ्रिलिंग मोमेंट समझता है। बिग बंग के बाद सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होता है। उसके बाद थोर के हैमर से पावरफुल रोशनी निकलती है, जिससे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। म्योल्निर ग्लोइंग एंड स्टीमिंग हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो जीवित हो रहा हो, एक धड़कन या हार्ट लाइक पल्सिंग साउंड के साथ। ज़्यूस एक्सप्लेन करता है कि ग्लव्स नहीं बल्कि थोर को रोकने के लिए हैं, ताकि वो रोशनी जैसे पावरफुल मजोलनीर को क्रश ना कर दे जब वो अवेकन हो। लेकिन जब थोर ग्लव्स हटा देता है तो वह ग्लोस बहुत तेजी से धमाका करता है गिरने के बाद, जिससे सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अल्टीमेट पावर अनलीश करने के लिए तैयार होता है। एक छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल मोमेंट जब ब्रूनहिल्डर को अपने फोन पर रैग्नारॉक फाइटर्स की फुल लिस्ट मिलती है। उसके साथ गोल भी होती है। वो जानती है कि ये मोमेंट भरपूर है। आइनहजर सारे 13 ह्यूमन वॉरियर्स जो वैल्करीज डिवाइन वेपन से भरे हुए हैं। थो हाथ में मजोलनीर नहीं उछलता, सिर्फ हिट करने के लिए उससे घुमाकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्ड करता है, अल्टीमेट ब्लो प्रिपेयर करता है। उसके बाद थोर के हैमर से पावरफुल रोशनी निकलती है।
जिससे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। वो थ्रो करता है जो कभी मिस नहीं होता। लूबू डॉज करता है और हैमर तेजी से घूमते हुए थोर के पास वापस आता है। तभी लूबू तेजी से दौड़ते हुए थोर पर अटैक करने के लिए आता है। ये देखकर सब एंजॉय करते हैं, लेकिन फर्स्ट चांस मिस हो जाता है। तो सेकंड चांस ट्राई करता है। थोर उसका सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी यूज करके गैरेट थॉर्स हमर के रूप में फाइनल स्ट्राइक करता है और एपिक कोलिजन होता है। इससे धमाका होता है। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि और ऐसी ही बेस्ट एंड इंटरेस्टिंग एनिमे हिंदी एक्सप्लेन में देख सको। थैंक फॉर माई फुल वीडियो वॉचिंग।